जिस मछली कांड ने मचाया था बवाल, हाई कोर्ट ने उसी केस को किया खारिज। अब उठे साजिश पर सवाल। जी हां, जहानाबाद में कोरोना काल में आयोजित कथित मछली पार्टी को लेकर चर्चित हुए मछली कांड संख्या 129/20 में पटना हाई कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए मामले को ही रद्द कर दिया है। इस मामले में तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात भूषण श्रीवास्तव, मखदुमपुर के तत्कालीन बीडीओ अनिल मिस्त्री, अंचलाधिकारी समेत कई समाजसेवी एवं प्रतिष्ठित लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ प्रभात भूषण श्रीवास्तव, बीडीओ और सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुए निलंबन भी किया गया था। इसके बाद प्रभात भूषण श्रीवास्तव ने अपने खिलाफ दर्ज मामले को पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद उन्हें बड़ी राहत मिली। हाई कोर्ट के फैसले के बाद उनके साथ अन्य आरोपियों पर दर्ज मामला भी समाप्त हो गया। फैसले के बाद प्रभात भूषण श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने एक निजी रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए। इन्होंने आरोप लगाया कि आखिर किन परिस्थितियों और किसके षड्यंत्र के तहत निर्दोष लोगों को इस मामले में फंसाया गया। इन्होंने कहा कि मामले में जिन लोगों की भूमिका संदिग्ध रही है उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। साथ ही दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई। प्रभात भूषण श्रीवास्तव समेत अन्य लोगों ने यह भी दावा किया कि मामले के कारण उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है और अब वे संबंधित लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने की तैयारी में है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मछली कांड की पूरी कहानी के पीछे आखिर सच क्या था और यदि किसी निर्दोष को गलत तरीके से फंसाया गया तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज के लिए। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि मछली पार्टी के नाम से चर्चित एक प्राथमिकी मखदुमपुर टेहटा थाना कांड संख्या 129/20 दर्ज की गई थी, जिसको रद्द करने के लिए मैंने माननीय उच्च न्यायालय पटना में क्रिमिनल क्वेशिंग याचिका संख्या 27,903/23 दायर किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने पूरे प्राथमिकी को ही रद्द कर दिया है। यह मामला उस समय का है जब मैं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जहानाबाद के पद पर पदस्थापित था और वह समय कोरोना काल का था, जिसमें मेरी बढ़ती लोकप्रियता को धूमिल और दागदार बनाने के उद्देश्य से पुलिस दलाल षड्यंत्र के तहत जानबूझकर मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर बेवजह मुझे निलंबित कराया गया था। परंतु मुझे इस बात की आज प्रसन्नता हो रही है कि लाख षड्यंत्र के बावजूद भी जहानाबाद के लोगों ने मुझे काफ़ी अपनापन और प्यार दिया। आप लोग का प्यार तथा शुभकामनाओं के कारण ही आज मेरी जीत हुई है और इस षड्यंत्र से मैं बेदाग होकर निकला हूँ। लेकिन इसका सबसे बुरा प्रभाव मेरे वृद्ध माता जी पर पड़ा, जिन्हें मैं कोरोना काल में बेहतर इलाज के लिए बेतिया से जहानाबाद एम्बुलेंस के माध्यम से बुलाया था, जो मेरे निलंबन की खबर सुनकर विचलित हो गई और बीमार पड़े बिछावन पकड़ ली तथा कई माह तक मैंने निलंबन से मुक्ति की आस में रही और अंततः बिछावन से उठ नहीं पाई और स्वर्गवासी हो गई। मैं भी बीपी और शुगर का मरीज बन गया। मैंने मानसिक, शारीरिक और आर्थिक प्रताड़ना के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि जहानाबाद के लोगों का प्यार और अपनापन सदैव मेरे साथ रहा। चाहे वह बाढ़ की विभीषिका में लोगों को भोजन कराने की हो या माँ की ठिठुरती ठंडी में गरीबों को रजाई देने की हो या कोरोना काल में गरीबों और बेसहारों को भोजन सामग्री देने का हो। हर विपदा काल में आप सभी का असीम सहयोग और अपनापन मिला। मेरे सेवानिवृत्ति के बाद भी जहानाबाद के लोग मुझे भूले नहीं, हमेशा मेरे संपर्क में रहे। इस जीत की सूचना लोगों को मिलते ही सैकड़ों लोगों ने मुझे फ़ोन किया और अपनी प्रसन्नता को जाहिर किया। इसलिए मैंने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो आप अपने और शुभचिंतक लोग हैं उन्हें वस्तु स्थिति की जानकारी दे दूं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं आप लोगों को बताते हुए काफ़ी हर्ष महसूस कर रहा हूं कि आप लोग के शुभेच्छाओं और गरीबों लाचारों के दुआओं से हम इस न्याय और अन्याय की लड़ाई तथा पुलिस दलाल के गठजोड़ को आज बेपर्द करने में कामयाब हुए हैं। पुलिस दलाल कैसे इसको आप कह रहे हैं, क्या हुआ? पुलिस दलाल इस तरह से कि जो भी मेरे विरुद्ध में FIR हुआ उसके कोई साक्ष्य नहीं थे, क्योंकि बिहार सरकार का एक आदेश है कि कोई भी बेनामी, छदनामी या किसी प्रकार का आवेदन मिलता है जिसके मुद्दे या इन्फॉर्मेंट सामने नहीं आते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन मेरे विरुद्ध में कार्रवाई की गई, प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस दोषी थे सर उस समय के? अब पुलिस को दोषी तो मानना स्वाभाविक है, क्योंकि पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई, कार्य किया गया, जो लापरवाही बरती गई, जो उस समय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था और जो CRPC IPC में जो प्रावधान था उस सबका
साक्षात उन लोगों के द्वारा उल्लंघन किया गया और मनमाने ढंग से एफआईआर ही दर्ज कर दी गई, जबकि उनके अधिकारिता के क्षेत्र की बाहर की बात थी, उन लोगों को एफआईआर दर्ज नहीं करना था। कौन कौन लोग थे सर इसमें शामिल? किस घटना के संदर्भ में जानना चाहते जो हैं? एफआईआर हुआ था जिसे हाई कोर्ट ने क्वाइस किया है, मतलब रद्द कर दिया है। तो ये तो जाहिर सी बात है ना कि एफआईआर का जो आवेदन तैयार किया गया था वो थाना अध्यक्ष टेहटा के द्वारा तैयार किया गया था। उस आवेदन पर थाना अध्यक्ष मखदूमपुर के द्वारा एफआईआर किया गया था। उस कांड का पर्यवेक्षण अपर पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया गया था और उस कांड का रिपोर्ट 2 पुलिस अधीक्षक जहानाबाद के द्वारा किया गया था। जैसे ये जाहिर सी बात है कि किसी भी एफआईआर का अस्तित्व का निर्धारण पुलिस अधीक्षक के रिपोर्ट 2 के बाद से ही किया जाता है। तो पुलिस अधीक्षक के व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवारी बनती थी, कानूनी रूप से पदीय कर्तव्य के अनुरूप यह जिम्मेवारी बनती थी कि उनके द्वारा जो एफआईआर में लैचेज हैं, जो लेफ्ट हैं, उनको देखें और देख करके सही ढंग से उस एफआईआर का स्वरूप का निर्धारण करें, जिसका पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी काफ़ी लापरवाही के साथ देखा गया और इससे प्रतीत होता है कि यह कहीं न कहीं से साठगांठ था। अगर साठगांठ या दबाव नहीं रहता तो इस तरह की लापरवाही नहीं की जाती थी। तो अब आगे क्या आपकी तरफ से किया जाएगा सर, जब ये एफआईआर क्वाइस हो गया हाई कोर्ट से, तो अब अगली क्या आपकी होगी? जिस तरह से स्वाभाविक सी बात होती है कि आम जनता के लिए हमारे जो आईपीसी सीआरपीसी में प्रावधान बनाए गए हैं, कांड दर्ज करने के बाद पुलिस के द्वारा अनुसंधान किए जाते हैं और अनुसंधान के बाद से में यदि साक्ष्य पाया जाता है तो उसमें चार्जशीट दिया जाता है और साक्ष्य नहीं पाया जाता है, फरेबी और झूठा पाया जाता है, तो उसमें अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के बाद 182 211 की कार्रवाई की जाती है। तो मेरी भी यही एक्सपेक्टेशन है कि मैं भी जो मेरे केस में एफआईआर में जो झूठे एफआईआर किए गए थे, इस संदर्भ में 182 211 की कार्रवाई हो। सर ये पूरे बिहार में ये चर्चा रहा था, उस समय काफी चर्चित मामला था मछली कांड। अब आपको उच्च न्यायालय से जो है वो क्वाइस किया गया, रद्द कर दिया गया एफआईआर को, अब कैसा महसूस कर रहे हैं? उस समय भी मैं जैसा महसूस कर रहा था आज भी वैसा ही महसूस कर रहा हूँ। केवल ऐसा ही एक अंतर मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर सेवा काल में अपने निष्पक्षता के साथ पदीय कर्तव्य का निर्वहन करने के क्रम में मेरे ऊपर झूठे मछली पार्टी का जो दाग लगा दिया गया था, आज माननीय न्यायालय के द्वारा उस दाग को मिटा दिया गया है। कितने लोग अभियुक्त थे और कौन कौन विभाग से थे, किस तरह के लोग थे? इस कांड में तो मेरे साथ साथ प्रशासनिक पदाधिकारी में बीडीओ सीओ को बनाया गया था, साथ ही साथ ज्योति संस्था के जितने भी पदाधिकारी और सदस्य थे उन सभी को भी मुदाला बनाया गया था। सबसे जहानाबाद के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे संतोष श्रीवास्तव जी, उनको मुदाला बनाया गया था। हमारे सहयोगी वीरेंद्र बाबू थे, उनको मुदाला बनाया गया था। सुनील बाबू थे, उनको मुदाला बनाया गया था। ऐसे कई व्यक्ति थे जिन लोगों को इससे मुदाला बना दिया गया था। राजनीतिक साजिश हुई थी सर? किनका? राजनीतिक साजिश हुई थी ऐसा लगता है? नहीं, ऐसा तो मुझे राजनीतिक साजिश नहीं लगता है। इसमें अज्ञानता का बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता है कि अगर प्रशासन के द्वारा इस बात को समझा गया रहता, भारत सरकार के द्वारा जो पत्र आए थे और जो कानून के प्रावधान थे उनको अगर समझ लिया गया रहता तो उन लोगों को इस तरह की गलती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इसमें प्रशासनिक स्तर से ही कहीं ना कहीं से साठगांठ था, जो इस तरह से इन लोगों के द्वारा जोर जबरदस्ती करके प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और मुझे निलंबित किया गया था। सबसे बड़ी तज्जुब की बात ये रही कि ऐसा मैं बिहार में ये पहली घटना मान करके देखता हूँ कि एक ही दिन में एफआईआर होना, उसकी जांच हो जाना, प्राथमिकी दर्ज हो जाना, ये एसपी के द्वारा रिपोर्ट मुख्यालय को भेज देना, मुख्यालय के द्वारा रिपोर्ट जो है गृह विभाग को भेज देना, गृह विभाग के द्वारा इसमें कार्रवाई करने के लिए अपना संचिका को बढ़ा करके पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास भेज देना, माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के द्वारा भी उसी दिन में, यानी कि 19 तारीख को ये सारी बातें हुई है, 19 तारीख को ही माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्राथमिकी भी ये मुझे निलंबित कर दिया गया और निलंबन के बाद से नोटिफिकेशन भी हो गई और 19 तारीख को मैं निलंबित भी कर दिया गया। सर, न्यायालय के द्वारा जो आप लोग के प्रति जजमेंट आया है तो क्या लिखकर आप लोग को दोष मुक्त किया गया? न्यायालय ने मेरे द्वारा दिए गए सारे तथ्यों को, जो साक्ष्य मैंने दिया था कानूनी
बिंदु को मैंने जो उठाया था उन सभी को एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया और न्यायालय ने माना कि ये जो प्राथमिकी दर्ज की गई है ये कानून के विधि सम्मत नहीं की गई है। इसके चलते संपूर्ण FIR को ही क्वेश कर दिया गया है।